हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पेंड परिवार में। साथियों, आज की जो हमारी करंट अफेयर क्लास में हम 31 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जहाँ भी आप जिस सोशल प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं, जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, एक बार लिंक शेयर कर दीजिए। फिर वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी करंट अफेयर क्लास का। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पैरालंपिक में दीपा मलिक के बाद पदक जीतने वाली दुनिया दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई है। तो कौन सी दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई है? तो पहले का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, भावना बेन पटेल क्या बन गई है? दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। और इनका जो मुकाबला हुआ था वो चीन की जो झोउ जिंग के साथ इनका मुकाबला हुआ था और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए कि टोक्यो पैरालंपिक में आरंभिक समारोह के जो ध्वजावाहक थे वो कौन थे? तो टेकचंद थे। ये एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, जो टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर पैरालंपिक इतिहास में पहली महिला खिलाड़ी बन गई, कौन बन गई है? अवनी लखेरा, जिसने शूटिंग में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अगला देखिए, भारत के जो पैरालंपिक इतिहास में गोल्ड मेडल किसने जीता है? किसने जीता था? सबसे पहले मुरलीकांत पेटकर ने जीता था। कब जीता था? 1972 के अंदर जीता था। ठीक है, अगला देखिए, पहले पैरालंपिक खेलों का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो पहले का कहाँ हुआ था? 1960 में। कहाँ पे? रोम, इटली। भारत ने भाग लिया था। कब से लिया था भारत ने भाग? 1968 से भारत ने भाग लेना स्टार्ट किया था इसके अंदर। ठीक है, अगला देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में अब तक सबसे ज़्यादा सदस्यों वाला दल गया है। कितने सदस्य गए हैं? तो सबसे सदस्य वाला दल गया है, उसमें टोटल कितने सदस्य गए हैं? तो 54 सदस्य उसमें गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का पहला शहर कौन से रहे हैं? इंदौर और सूरत क्रम से पहले नंबर पर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, हाल ही में किस रक्षा पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? तो कौन से पोत को शामिल किया गया है? सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? विग्रह। विग्रह ग्रुप जो पोत है उसको क्या गया है? शामिल किया गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए। देखिए, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 में भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी और इसके प्रमुख माने जाए तो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह इसके प्रमुख हैं। अगला देखिए, भारत ने किस देश ने अदन की खाड़ी में 28 अगस्त को नौसेना अभ्यास किया है? तो किसके? यहाँ पे जर्मनी के साथ। भारत और इटली के बीच नौसेना अभ्यास किस जहाज से भाग लिया था? तो INS तंवर ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। अगला देखिए, हाल ही में 21 मई 2021 को किस भारतीय जहाज को भारतीय नौसेना द्वारा 41 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया था? तो कौन से जहाज को सेवा मुक्त किया था इसमें? तो INS राजपूत को क्या कर दिया था? इसे सेवा भार मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो जीता है? तो किसने जीता है? तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या है? और जितने भी साथी है जिनको PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है करंट डेली करंट अफेयर की, तो वो सभी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको गूगल में लिखना है www.nocrespond.com। होम पेज पर जाएंगे तो आपको करंट अफेयर का जो पोस्ट मिलेगी उसमें जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर की क्विज भी ले सकते हैं। और तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। मैक्स वेरस्टापेन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जो हंगेरियन जो ग्रैंड प्रिक्स है किसने जीता है ये? तो एस्टेबन ओकन ने जीता है ये, जो कि फ्रांस के हैं। ठीक है, ब्रिटिश ग्रैंड जो प्रिक्स है वो किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से। जो ऑस्ट्रियन जो ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टरपेन ने, जो कि नीदरलैंड से हैं। जो स्टायरियन जो ग्रैंड प्रिक्स है वो ये भी मैक्स वेस्टरपेन ने, जो कि नीदरलैंड से। और लास्ट में है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पे? जो मैक्स जो वेस्टरपेन है ये नीदरलैंड में। ठीक है, तो इनका जो क्या जीता है? ये ग्रैंड प्रिक्स जीतते हैं, जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अगला देखिए,
4 के क्वेश्चन आप सभी के सामने कि बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए किस राज्य सरकार द्वारा मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की गई है। तो ये जो योजना शुरू की गई है ये कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर है किस राज्य सरकार द्वारा, तो पंजाब की जो राज्य सरकार है उसने ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंदर क्या होगा कि राज्य में जो बेरोजगार युवाओं को क्या है अपने कौशल को सुधारने और नौकरी पाने की संभावना को बढ़ाने में क्या करेगा, ये जो मेरा काम मेरा मान ये उसमें क्या करेगा, मदद करेगा। इसलिए इसको क्या गया है, इसको योजना को चलाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में ये शुरू की गई है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए। पंजाब के जो गवर्नर है वो कौन है, तो विजेंद्र पाल बदनौर क्या है पंजाब के गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वो देख लीजिए। कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये इसमें भी पंजाब है। और पंजाब की पहली महिला जो मुख्य सचिव बनी वो कौन है, तो विनी महाजन बनी है। और किस राज्य में होला जो मोहल्ला पर्व मनाया जाता है, तो कहाँ पे मनाया जाता है ये, तो ये भी पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 का, हाल ही में किस राज्य में स्थित दीपौर-बिल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो किसको कहाँ किस राज्य के अंदर है ये, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये असम के अंदर है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है जो दीपौर-बिल है ये क्या है, एक वहाँ पे एक मीठे पानी की झील भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र होने के कारण ये क्या है, एक दूसरा क्या है कि रामसर स्थल भी है, कौन सा, दीपौर-बिल वन्यजीव। तो इसलिए यहाँ पे ये कहाँ पे है ये, तो ये असम के अंदर है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए सरकार ने इसको अधिसूचित किया गया है। अगला देखिए, असम के जो राज्यपाल है वो कौन है, तो जगदीश मुखी क्या है वहाँ के राज्यपाल है। और भारत रत्न की तर्ज पर असम सरकार ने क्या दिया है, असोम पुरस्कार शुरू किया गया है। और तेजपुर की लीची को जीआई टैग दिया गया है। तो ये कहाँ पे है, तो ये असम के अंदर ही है। अगला देखिए, वह राज्य जो बांग्लादेश को 2 बार टच करता है, तो कौन सा राज्य है, तो असम राज्य बांग्लादेश को 2 बार टच करता है। 118 साल बाद जो मंदारिन डक है वो कहाँ देखी गई है, तो ये भी असम के अंदर ही देखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 का है, हरी मरडेका यानी कि मलेशिया जो राष्ट्रीय दिवस है बनाया जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय दिवस कब बनाया जाता है, 6 का मलेशिया राष्ट्रीय दिवस। तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या है, कब मनाया जाता है, तो 31 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस है वो भी देख लीजिए जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। देखिए, 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस है। 12 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। 10 को विश्व शेर दिवस है। 12 को विश्व हाथी दिवस है। 13 को विश्व अंग दिवस है। 20 को विश्व मच्छर दिवस है। 26 को अगस्त को महिला समानता दिवस है। और 26 को ही अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस है। और 29 को राष्ट्रीय खेल दिवस है मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, अगस्त माह के इम्पोर्टेंट डेज है जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कहाँ पर दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है। तो जो मूवी जो थिएटर का उद्घाटन किया गया ये कहाँ पे किया गया है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या है, कहाँ पे किया गया ये, तो ये लद्दाख के अंदर क्या है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लिए, हाल ही भारतीय वायुसेना कहाँ पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की दुनिया को सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर निर्माण किया है। तो कहाँ पे निर्माण किया है ये, तो ये लद्दाख के अंदर ही क्या किया है, निर्माण किया गया है। बीआरओ द्वारा दुनिया की सबसे ऊंचा रोड कहाँ पे बनाया गया है, तो वो भी लद्दाख के अंदर ही बनाया गया है। भारतीय सेना ने गुलमर्ग फायरिंग रेंज का नाम बदलकर किस अभिनेत्री के नाम पर रख दिया है, तो किस अभिनेत्री के नाम पर रख दिया है, तो विद्या बालन के नाम पर रख दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सभी के सामने देखिए, 8 का क्वेश्चन हमारा,
किसने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 जीता है? तो किसने जीता है ये जो टूर्नामेंट है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? SP सेतुरमन ने ये जो टूर्नामेंट है जीता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। हाल ही में भारत के जो 69वें जो ग्रैंड मास्टर बने वो कौन बने हैं? तो हर्षित राजा बने हैं भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, आपसे 68वां ही पूछ सकते हैं, तो कौन थे 68वें? अर्जुन कल्याण थे। आपसे पहला ही पूछ सकते हैं, तो पहला कौन है? विश्वनाथ आनंद है। तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, आपसे ये तीनों पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। 20 से नहीं पूछते हैं, पहला या लास्ट या फिर उससे पहले वाला पूछा जाता है। तो ये हमने करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया था 30 की क्लास में, तो वो देख लीजिए। आपको आंसर बताना है जी, बहुत सारे इसका आंसर दिया था कि किस राज्य सरकार ने विधवाओं को के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है? तो किस सरकार ने शुरू किया गया है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे है, सभी साथियों की गुजारिश है कि कमेंट के माध्यम से इसका राइट आंसर ज़रूर करें। जो भी आंसर आपको ठीक लगता है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। ठीक है, तो हाल ही में जो अधिकारिकता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है कहाँ पे आयोजित किया गया है? आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये अभी तक हमने करंट का पोर्शन डिस्कस किया। अब थोड़ा सा GS का पोर्शन डिस्कस करते हैं, चलते हैं GS क्लास की तरफ। देखिए ये हमारी 60वीं क्लास है GS की। ठीक है, जो 60वीं क्लास में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा कि CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कई गुटों में क्या हो गई? बट गई। इसके लिए अनुक्रियाशीलवादी गुट के उद्देश्य के लिए कार्य किया। तो क्या था उद्देश्य? अंग्रेजों के साथ सहयोग करके हिंदुओं के हितों की रक्षा करना। ठीक है, अगला देखिए, भारत की आज़ादी के समय गठित किए गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मुखिया कौन थे? तो कौन थे? विलियम पैट्रिक स्पेंस। तो वो क्या थे? इसके मुखिया थे। भारत के जो महाकाली संधि किस देश के साथ हुई थी? तो कौन से देश के साथ हुई थी? नेपाल के साथ हुई थी। कमाल अतातुर्क किस देश के नए निर्माता संस्थापक बने हैं? तो तुर्की के बने हैं। ठीक है, अगला देखिए, गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये हमने जो GS का जो छोटा सा पोर्शन डिस्कस किया, 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हमने अब तक 60 क्लास में ये 5 का हमें एवरेज लेकर चले, तो हमने 300 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन हैं, आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जिन साथियों को PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी दे सकते हैं। कब देना है? जब आप PDF को डाउनलोड करने के बाद अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद आपको क्या देना है कि डेली करंट अफेयर का टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है, जो गलत है गैर सही है जो भी है उसका एनालिसिस करना है, ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग पावर क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, और जिन साथियों को जो चैनल पर न्यू है, चैनल विजिट कर रहे हैं, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जितने रह गए हैं अभी तक नहीं कर पाए सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, उससे आपको जो 6 बजे जो क्लास स्टार्ट होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो सभी साथी समझ गए होंगे। जिन साथियों को टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया, तो यहीं से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।